अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। ट्रेडिंग ड्रीम की तरफ से फॉरेक्स बेसिक्स के कोर्स का आज हमारा दूसरा सेशन है। आज के सेशन में हम उन चंद कॉन्सेप्ट्स को, उन चंद टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो बेसिक ट्रेडर को पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। और जब भी आप अपना रियल अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पे ये सब की सब कॉन्सेप्ट्स, ये सारी की सारी टर्म्स आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करने में और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को परसू करने में। तो आज के सेशन में हमारा सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है पिप का, कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर, करेंसी ट्रेडिंग के अंदर पिप क्या होता है। अपनी रोजमर्रा लाइफ के अंदर हम लोग हर चीज को किसी ना किसी टर्म के अंदर मैयर करते हैं, किसी न किसी आले की मदद से या किसी न किसी मेजरमेंट की मदद से मैयर करते हैं। अगर हम सॉलिड चीज़ों की बात करें तो शुगर हो गई, राइस हो गए, इनको हम केजी के हिसाब से मैयर करते हैं कि 1 केजी, इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक यूनिट होता है हर चीज़ को मैयर करने का। इसी तरह से फॉरेक्स की मार्केट में करेंसी की जो प्राइस होती है, जब वो चेंज होती है, उसको भी मैयर करने का एक स्पेसिफिक यूनिट है और उसको पिप बोलते हैं। अब ये किस तरह से, आपने अक्सर न्यूज़ में ये बात सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स प्रॉफिट में है या स्टॉक मार्केट 500 इंडेक्स लॉस में चल रही है आज के ट्रेडिंग डे में। तो करेंसी में के अंदर मार्केट एक पॉइंट या एक इंडेक्स ऊपर या नीचे मूव करेगी तो हम इसको बोलेंगे कि फॉरेक्स के अंदर करेंसी ने एक पिप ऊपर मूव किया। पिप बोल लें, पॉइंट बोल लें, इंडेक्स बोल लें, बात तीनों की एक ही है। स्टॉक मार्केट के अंदर इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, फॉरेक्स की मार्केट में इसको हम बोलते हैं पिप। कि फॉरेक्स की मार्केट, अगर कोई भी करेंसी है जैसे कि यूरो यूएसडी है, अगर वो 1050 से 1051 करती है तो इसका मतलब है कि फॉरेक्स की मार्केट ने एक पिप ऊपर मूव किया। अगर 50 से 49 हो जाएगी तो हम कहेंगे कि एक पिप डाउनसाइड मूव आया फॉरेक्स की मार्केट में। इस आपके सामने जो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी इमेज शो हो रही है, इसमें आप देखें तो हमारे पास एक पेयर है यूरो और यूएसडी का। इसमें पहले प्राइस थी 14,988, लास्ट पे 88 था। उसके बाद फॉरेक्स की मार्केट में प्राइस एक पिप ज़्यादा हुई तो हमने उसको कह दिया कि अब 88 से 98 हो गई, तो ये जो डिफरेंस है प्राइसेस के अंदर, ये हम कैलकुलेट करते हैं, मैयर करते हैं एक स्पेसिफिक यूनिट में, और उस यूनिट को फॉरेक्स की मार्केट में पिप कहा जाता है। अब फॉरेक्स में पिप्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें यानी कि फ्यूचर्स की, मेटल्स की, तो वहाँ पे क्राइटेरिया कुछ और होगा। अगर हम सिंपल करेंसी की बात करें तो वहाँ पर फॉर्मूला कुछ और होगा। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम इंशाल्लाह किसी और सेशन के अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि मेटल्स पे ये किस तरह से वेरी करेगा, कमोडिटीज़ पे किस तरह से वेरी करेगा और करेंसीज पे किस तरह से वेरी करेगा। जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो दूसरी हमारी टर्म है वो है स्वैप की, कि फॉरेक्स की मार्केट में स्वैप क्या होता है। एज अ ट्रेडर जब आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हो, वो आपको फैसिलिटीज़ देता है कि आप जाके उसके प्लेटफॉर्म पे करेंसीज को, कमोडिटीज़ को, या जो भी चीज़ हो उसको ट्रेड करो। तो क्या वो आपको फ्री में दे देगा? नहीं, वो आपसे कोई ना कोई कमीशन चार्ज करेगा, कोई ना कोई अपना प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो फॉरेक्स की मार्केट में अगर आपने करेंसी के ऊपर एक ट्रेड प्लेस की और वो जो आपकी ट्रेड है वो एक दिन से ज़्यादा चली, जैसे कि आज मंडे है, आपने मंडे को एक ट्रेड ओपन की बाय की और वो आपकी ट्रेड ट्यूसडे तक चली गई,
तो जो आपका ब्रोकर होगा वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करेगा, जिसको स्वैप कहा जाता है। ये देखें कि डे 1 था, आपने एक पोजीशन ओपन की, बाय की, एक ऑर्डर लगाया मार्केट में। आपका ऑर्डर एक दिन से दूसरे दिन के अंदर एंटर कर गया, मंडे से ट्यूसडे हो गया, लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो अभी तक क्लोज है, आपने ट्रेड बंद नहीं की। तो जो भी आपका ब्रोकर होगा वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा कि उसने आपकी ट्रेड की हिफाजत की, आपकी ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट करवाई रखी 24 आवर से ज़्यादा। इसके बदले में वो कहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी ट्रेड का कमीशन दो, अपने कैपिटल का कमीशन दो। तो इस चीज़ को, इस कमीशन को फॉरेक्स की मार्केट में स्वैप का नाम दिया जाता है। आगे चलें तो बात आती है कि स्प्रेड क्या होता है। इससे पहले हमने देखा स्वैप को कि स्वैप वो कमीशन है जो ट्रेडर से एक ब्रोकर चार्ज करता है अगर आपकी ट्रेड एक दिन से ज्यादा चले, और अगर एक दिन से कम चलती है ट्रेड तो ब्रोकर तो लॉस में जाएगा ना। नहीं, आप जैसे ही एक ट्रेड ओपन करते हो आपकी ट्रेड लॉस में स्टार्ट होती है। क्यों? उसके अंदर स्प्रेड इंक्लूड होता है। ये दूसरी काइंड है ब्रोकर के कमीशन की, जो ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा। जब भी आप कोई भी पेयर ओपन करते हो ना, तो वो आपको इस तरह से दो प्राइसेस शो करवा रहा होता है, 34-22 और 34-23। अब ये फर्क क्यों है? ये फर्क इसलिए है, एक है उस पेयर की, उस करेंसी की जिसको आप ट्रेड करने वाले हो, उसकी रियल प्राइस। जैसे ही आप ट्रेड ओपन करोगे उसमें इंक्लूड हो जाएगा वो आपकी ट्रेड जाके प्लेस किस प्राइस पे होगी, वो होगी 423 पे। क्यों? कि एक पिप का उसके अंदर जो आपका ब्रोकर है उसका स्प्रेड होता है, उसका कमीशन होता है। तो ये बात हमारे सामने आई कि जो कमीशन ब्रोकर इंस्टेंट चार्ज करेगा हमसे जैसे ही हम ट्रेड ओपन करेंगे, उसको हम नाम देंगे स्प्रेड का। और अगर हमारी ट्रेड 24 घंटे से ज़्यादा चली जाती है तो तब जो कमीशन हमसे हमारा ब्रोकर चार्ज करेगा उसको हम बोलेंगे स्वैप। अगला जो कंसेप्ट आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग का वो है लॉट साइज, कि लॉट क्या होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं एग्स परचेज करने के लिए, अंडे परचेज करने के लिए, तो आप उसको बोलते हैं कि भाई 1 दर्जन दे दो या हाफ दर्जन दे दो। तो ये दर्जन क्या है? दर्जन उसकी लॉट है कि आपने एक लॉट चूज की, अब उस लॉट में कितने अंडे हैं? 12 अंडे। इसी तरह से फॉरेक्स के मार्केट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट्स हैं कि आपने कितने लॉट जो है वो सिलेक्ट करनी है, कितनी लॉट का ऑर्डर देना है मार्केट में, कि मुझे कितनी लॉट जो है वो चाहिए। अब यहाँ पे लॉट की साइजेस जो हैं वो 4 हैं कि आप जो है वो $1 की अगर लॉट लगाते हो तो उसके अंदर कितने यूनिट्स होंगे या कितने अंडे होंगे। हम अंडे की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप $1 देते हो मार्केट में, $1 की लॉट लगाते हो, तो उसमें होंगे भाई 1 लाख अंडे। अगर आप 0.1 लगाते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने 10 सेंट लगाए, ठीक है, तो उसमें आएंगे 10,000 यूनिट्स, यानी कि 10,000 अंडे। लॉट है ना, एक लॉट के अंदर 10,000 आ गए, एक के अंदर 1 लाख आ गया, एक के अंदर 1000 आ गए, एक के अंदर 100 यूनिट्स आ गए या 100 अंडे आ गए। जैसे कि $1 के अंदर, एक पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ के अंदर 100 पैसे होते हैं। पुराने ज़मानों में पैसे चलते थे, रुपए नहीं होते थे। रुपए सबसे बड़ा बड़ा यूनिट था। उसी तरह से $1 के अंदर होते हैं 100 सेंट। अब ये आप पे है कि आपने कितने सेंट वाली लॉट उठानी है। मार्केट में आप अंडों की शॉप पे जाएं तो कुछ अंडे छोटे होंगे, कुछ अंडे बड़े होंगे, कुछ देसी अंडे होंगे। तो इस तरह से उनकी लॉट के हिसाब से उनका प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह फॉरेक्स की मार्केट में लॉट्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। किसी में 100 यूनिट होंगे उस करेंसी के शेयर के,
किसी लॉट के अंदर 1000 होंगे, किसी के अंदर 10,000 होंगे, किसी के अंदर 1 लाख होंगे। अब अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट यूज करते हो तो ये 4 टाइप्स हैं लॉट की। अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट जाके कहते हो कि मुझे भाई ये जो स्टैंडर्ड वाली लॉट है ना ये दे दो, ये एक पैक दे दो जिसके अंदर शेयर्स हैं, तो जब आप वो पैक परचेज करोगे उसके अंदर आपको मिलेंगे 1 लाख उसके यूनिट, यानी कि 1 लाख शेयर उसके मिलेंगे किसी भी करेंसी के। अगर आप मिनी लॉट पे जाते हो तो वो आपको मिलेंगे 10,000। अगर आप माइक्रो पे जाओगे तो आपको मिलेंगे 1,000। और अगर आप नैनो पे जाओगे तो आपको मिलेंगे 100 यूनिट, यानी कि 100 अंडे, यानी कि 100 शेयर्स उस पर्टिकुलर करेंसी के जिसको आप ट्रेड कर रहे हो। अब है हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट कह लें, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, वो है मार्केट में लेवरेज की। कि लेवरेज क्या होता है? लेवरेज बोलते हैं बेसिकली उधार लेने को। आपको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुबह सुबह हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग सब्ज़ी परचेज करने के लिए मंडी में जाते हैं आड़तियों के पास। अब जो वो आड़तिया होता है या वो जो ब्रोकर होता है वो कहता है, जब आप शुरू शुरू में जाते हो तो आप जितने पैसे देते हो आपको उतने की चीज़ देगा, लेकिन जैसे जैसे आप पे उसका ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है तो वो आपको उधार में चीज़ें भी दे देता है। आपने 100 किलो आलू या प्याज लेने हैं, आपके पास पैसे हैं 50 किलो के, तो आपको कह देगा कोई बात नहीं आप फिर दे देना। इसी तरह से फॉरेक्स की मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करते हैं कि आप कम करेंसी के साथ ज्यादा चीज को उठा सको या ट्रेड कर सको। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं अपनी रोजमर्रा लाइफ में कि आपके पास एक घर है, एक प्लॉट है जिसकी प्राइस है 1 करोड़, जो उसकी प्राइस है। आपको कैपिटल चाहिए 60 लाख का। क्या आपकी ज़रूरत है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं, आपको 60 लाख रुपए चाहिए। आप चाहते हो कि मैं अपना वो घर बेच के ना वो जो भी आपने जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ। आप जाते हो प्रॉपर्टी डीलर के पास, उससे आप कहते हो कि मेरा 1 करोड़ का घर है ये बिकवा दो, और आप कहते हो जल्दी बिकवा दो मुझे ज़रूरत है 60 लाख रुपए की। अब प्रॉपर्टी डीलर क्या करेगा, वो आपसे कहेगा कि आप घर मुझे दे दो और मेरे से अभी जितनी आपकी ज़रूरत है 60 लाख वो पैसे ले लो, बाकी का 40 लाख मैं आपको घर बेचने के बाद दे दूंगा। अब उस प्रॉपर्टी डीलर का वो घर बिके 1 करोड़ 10 लाख का, 1 करोड़ 20 लाख का, उसने आपको वापस करने हैं आपके 40 लाख ही। तो इस तरह से आपने अपने जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको लेवरेज दिया कि आप कम प्राइस के साथ ज्यादा प्राइस वाली चीज परचेज कर सको। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लेवरेज का, कि आपके पास एक्चुअल बैलेंस कम होता है। जैसे कि यहाँ पे ये आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही है, इसमें देखें कि आपका एक्चुअल बैलेंस है कम। आप चाहते हो कि यार ये जो चीज़ है ना ये बड़ी अच्छी है, मैं ये परचेज कर लूँ, तो ब्रोकर के पास जाते हो जब, तो ब्रोकर आपको लेवरेज देता है कि आप भाई मेरे से उधार ले लो, उधार लेके आप ज्यादा अमाउंट वाली चीज जो है वो ट्रेड करो। अब हमने ये सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, पिप, स्वैप, स्प्रेड, लॉट साइज, इन सब का हमें फायदा क्या? जब भी आप अपना लाइव रियल अकाउंट क्रिएट करते हो किसी भी ब्रोकर के पास जाके, तो जो ब्रोकर आपको सबसे ज्यादा लेवरेज देगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। जो ब्रोकर आपसे स्प्रेड कम चार्ज करेगा, कमीशन कम काटेगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। जो ब्रोकर स्वैप फ्री होगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी कि जब आपने ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे कि यार एक ब्रोकर है उसका स्प्रेड ही इतना ज्यादा है कि आपकी ट्रेड लॉस में ही रहेगी। उसका स्प्रेड ही 100 पिप का है, उतने पिप की आपने ट्रेड ना ओपन करनी हो। तो इस तरह से स्प्रेड, लेवरेज
और स्वैप, इन चीज़ों को देखते हुए ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करने को, जो चीज़ें ब्रोकर ये चीज़ें आपको अच्छी प्रोवाइड करे, जो आपको डिपॉजिट विड्रॉ रेट अच्छा दे मार्केट में, जो टाइम टेकिंग ना हो ज़्यादा कि आपने जनाब डिपॉजिट किया और वो आपको हफ्ते बाद जाके डिपॉजिट दे रहे हैं आपके अकाउंट के अंदर, ये भी गलत है। आपने ब्रोकर वो सिलेक्ट करना है जो आपको कम से कम आपसे टाइम ले, कम से कम आपको आपसे वो चार्ज करे स्वैप या स्प्रेड, और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेवरेज दे, तो वो वाला ब्रोकर फ़ायदेमंद होगा। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद कुछ टॉपिक्स को बेसिक्स के डिस्कस करेंगे और फिर हम चलेंगे अपने चार्ट की जानिब। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।